मया कथा प्रस्तूयते त्वया सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा श्रृणन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हम सब भगवान राम के कृपा पात्र संत राम सीता के साक्षात्कार सत्संग में सम्मिलित श्री धनी जाग बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित सत्संग में रामचरितमानस का बालकांड दोहा नंबर 45 और 46 पर आज चर्चा। आज सत्संग पूर्व में प्रसंग चल रहा था कि मुनि भरद्वाज प्रयागराज में रहते हैं, जहां पर माघ के महीने में प्रतिवर्ष लोग गंगा स्नान करने आते हैं और 1 माह तक लगातार स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान की चर्चा सुनते हैं, भगवान के गुणानुवाद सुनते हैं और 1 माह बाद अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। इस बार बाबा तुलसीदास जी चूंकि रामचरितमानस काव्य रचना कर रहे हैं, तो इस बार इन्होंने देखा कि भरद्वाज जी ने याग वल्लभ जी को रोक लिया और याग वल्लभ जी से कहा कि कुछ संशय है हमारे मन में, तो आप चूंकि सर्वज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं, प्रभु राम के समीप हैं, आप ही हमारी शंका समाधान कर सकते हैं। गुरुदेव हैं भरद्वाज जी ने हमारे याग वल्लभ जी से संशय मिटाने के लिए रोक लिया है। आज हम दोहा नंबर 45 और 46 में देखेंगे भरद्वाज जी का संशय, और संशय को मिटाया है हमारे याग वल्लभ जी ने। तो संत कहें असनीत प्रभु और श्रुत पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक और गुर सन किए दुराओ। हमारा मानस, हमारे वेद और हमारे पुराण, हमारे संत कहते हैं यदि गुरु से कोई छल किया, कोई दुराव किया तो मन विमल नहीं होता है, मन निर्मल नहीं होता है और विवेक निर्मल नहीं होता है। इसलिए हम आपसे याचना करते हैं कि मेरे मन में एक संशय है, हम आपसे अगर छिपाते हैं तो हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हमारा विवेक निर्मल नहीं होगा, हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। इसलिए संशय को दूर करना आवश्यक है। जब तक किसी प्रश्न पत्र का हल न निकल आए तब तक वो अधूरा ज्ञान रहता है। भले ही परीक्षार्थी परीक्षा दे आए, क्या लिखा क्या नहीं लिखा पता नहीं है, अगर वो प्रश्न की प्रश्नोत्तरी समझ लेता है परीक्षा देने के बाद, तो उसे ये पता लग जाता है कि हमने गलती की है या गलती नहीं की है, सही किया है। लेकिन प्रश्न का उत्तर कौन देगा? जो सर्वज्ञ जानने वाला होगा, जो उसका उत्तर जानने वाला होगा। यदि परीक्षार्थी को उत्तर पता होता तो संशय ही ना होता, तो उसे परीक्षार्थी को किसी से उस प्रश्न के उत्तर के पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए प्रश्न के उत्तर को पूछने की आवश्यकता इसलिए हुई, उस परीक्षार्थी को संशय है। ऐसे हमारे भरद्वाज जी को संशय है। उस संशय को दूर करने के लिए हमारे याग वल्लभ जी से, याग वल्लभ जी इनके गुरु हैं, जो यहाँ संकेत मिलता है और गुरु सन किए दुराव, जो गुरु से दुराव की बात कही है, इसलिए ये मानस कहता है याग वल्लभ जी भरद्वाज जी के गुरु हैं। इसलिए याग वल्लभ जी को हमारे भरद्वाज जी ने रोक लिया है और बड़े विनम्र निवेदन के साथ उनको ससम्मान बिठाया है और ये बात कही है कि हमको एक लज्जा भी आ रही है कि मैं भी राम का बड़ा परम प्रिय भक्त हूं और मैं राम के प्रति संशय करके
प्रश्न कर रहा हूं, तो लज्जा यह है कि हमको तो खुद ही जानकार होना चाहिए कि परीक्षार्थी या कोई व्यक्ति से कोई पूछे तुम्हारे पिता का क्या नाम है, और अपने पिता के नाम में संशय कर दे, नाम ना बता पाए, हमारे पिताजी का क्या नाम है, तो एक लज्जा की बात होती है कि बेटे को पिता का नाम नहीं मालूम। तो वही हमारे भरद्वाज जी कहते हैं, मेरे को लज्जा भी आ रही है, मैं तो पुत्रवत प्रभु राम का आनंद भक्त हूं और हमें अपने प्रभु राम के विषय में जानकारी नहीं है, ये मेरे लज्जा की बात है। और भय ये लग रहा है, आप गुरुदेव कहीं ये ना समझ लें कि जो बराबर भगवान राम के सत्संग में रहा, सारी जिसको जानकारी रही और वो हमसे प्रश्न कर रहा है, तो कहीं हम आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहे, ऐसा आप कहीं न मान लें। ये विनम्र निवेदन करते हैं हमारे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कि मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, हम विनय पूर्वक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ताकि मेरा मन निर्मल हो जाए, इसलिए मैं आपसे याचना कर रहा हूं, उस हमारे संशय को दूर करिए। और गुरु से कोई चीज नहीं छिपाई जाती है, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं। ये पहले उन्होंने सशक्त कर दिया हमारे याज्ञवल्क्य जी को कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं जो संशय है, ताकि मेरा मन निर्मल हो जाए। अगर मैंने नहीं पूछा कि हमको लज्जा आ रही है या आपको कहीं खराब ना लगे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो ये मन अंदर से दूषित बना रहेगा, कभी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। इसलिए मैं विनय पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं, अस्वस्थ कर दिया। तब और आगे कहा है कि अस विचार प्रगटो निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा विचार करके, ऐसा उदाहरण दे करके मुझ पर ये कृपा करें और प्रकट करें, हमारे संशय को दूर करें। हमको मालूम है राम के नाम का प्रभाव, लेकिन सब वेद पुराण भी राम के नाम का प्रभाव बताते हैं, लेकिन हम पर कृपा करें और मेरा संशय दूर करें। सारे वेद पुराण राम के नाम के प्रभाव को बखान करते हैं, लेकिन यहां जो हमारा संशय है वो केवल आप दूर कर सकते हैं। संतत जपत शांभु अविनाशी, क्या प्रश्न है, क्या सुंदर प्रश्न किया है हमारे बाबा तुलसीदास जी ने। आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया? ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। संशय क्या है भरद्वाज जी को राम के प्रति? संतत जपत शांभु अविनाशी, सारे संत जिस राम का जप करते हैं, और भगवान शंकर जो अविनाशी हैं, जब कभी आद अंत नहीं है, भगवान शंकर का कोई आद अंत नहीं है, अजर अमर है, ये किस राम का जप करते हैं, ये संशय है। सारे संत भगवान राम, दशरथ नंदन राम का जप करते हैं, भगवान शंकर भी राम का जप करते। भगवान शंकर किसका जप करते हैं? क्या यही दशरथ नंदन राम या परब्रह्म परमात्मा राम किसका जप करते हैं? ये संशय है हमारे भरद्वाज जी ने। बहुत अच्छी बात कही है। संतत जपत शांभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर तो ज्ञानवान त्रिकालज्ञ हैं, इनको तो सब दिखता है, सब समझते हैं। ये जप किसका करते हैं? क्या वही भगवान राम, दशरथ नंदन राम, या ब्रह्म पर ब्रह्म राम? ये संत जप करते हैं, ये किसका जप करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आकर चार जीव जग आई, चार प्रकार के जीव संसार में बताए गए, और काशी परत परम पद लहाई। काशी में भगवान शंकर किस नाम का संकीर्तन, किस नाम का मंत्र, किस नाम का उच्चारण कान में करते? हर जीव के कान में जब कोई काशी में मृत्यु जिसकी होती है तो उसका कान यूं हो जाता है,
चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, उसका एक कान यूं हो जाता है। यानी भगवान शंकर राम के नाम का संकीर्तन करते हैं, उस कान में राम के नाम को सुनाते हैं, ताकि व्यक्ति सदगति हो जाए, परम धाम को प्राप्त हो जाए, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाए, इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए। ये काशी का प्रभाव है। देखिए, रामायण में शब्द को जोड़ा गया है, जिसको प्रसंग मालूम है, भाव मालूम, वही अर्थ निकाल पाता है। आकर चार जीव जगह, सब जीवों के लिए बता, 4 प्रकार के यहाँ जीव हैं, सबके लिए बता दिया है। कोई भी व्यक्ति काशी में मरता है तो काशी मरत और परम पद लाहाई, परम पद उसे प्राप्त होता है। कैसे? भगवान शंकर राम का नाम उच्चारण करते हैं उस कान में। तो ये कौन राम है? ये भगवान शंकर किसका नाम उच्चारण करते हैं? ये प्रश्न किया है हमारे भरद्वाज जी ने याद वल्लभ जी से। सो पे राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। ये कृपा करके बताएं कि भगवान शंकर या सारे संत या वेद पुराण हमारे प्रभु राम की महिमा को जानते हैं, शिव उपदेश करते हैं, शिव जी उपदेश देते हैं। इसका राम के नाम का उपदेश देते हैं भगवान शंकर। करत कर दया, और सभी जीवों पर दया करते हैं। जो भी भगवान शंकर से वरदान मांगता है, एक क्षण नहीं लगता है, भगवान शंकर तुरंत एवं मस्त कह देते हैं, सारे वरदान दे देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।